बेटी कीमती होती है या जमीन कीमती होती है। सारे बेटे आसपास बैठ गए। बूढ़े बाप ने तिलावत खत्म की, कुरान को बंद कर दिया, आंखों से लगाया, चूमा और एहतराम से सराहने रख दिया। एक नज़र सब पर डाली और कहने लगा, मैं अपनी जिंदगी गुजार चुका हूँ, इससे पहले कि आंखें बंद हो जाएं, अपनी जायदाद तुम में तकसीम करके जाऊंगा। सबको अच्छा खासा हिस्सा मिलेगा, मगर ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी बहनों को मजबूर करो कि वो अपने हक से दस्तेबरदार हो जाए, वरना क्या होगा अब्बाजान? सबसे छोटा बेटा पूछ बैठा। बूढ़े बाप के चेहरे पर कई तल्ख लहरें आईं और गुजर गईं। खुश्क होठों पर जुबान फेर कर बोला, वरना तुम्हारे बाद की जमीन गैरों में चली जाएगी। छोटा जरा खुद सर सा था, पूछने लगा, अब्बाजान, बेटी को जायदाद से हक देने का हुक्म तो खुदा का है, क्या खुदा को यह इल्म न था कि बेटी को हिस्सा देने से जमीन गैरों में चली जाएगी? कमरे में खामोशी छा गई। किसी के कुछ बोलने से पहले वो फिर बोल उठा, बेटी को जमीन देते हुए आपको लगा कि जमीन गैरों में चली जाएगी, मगर दामाद को बेटी देते हुए आपने क्यों ना सोचा कि बेटी गैरों में चली जाएगी? वीडियो अच्छी लगे तो चैनल यकीन करें, कभी भी कारोबार में दोस्तों या रिश्तेदारों को शामिल ना करें। एक लड़की ने अपनी 8 साल की जमा पूंजी, अपनी मेहनत की कमाई अपने बहनोई के साथ रियल एस्टेट में लगा दी। वो बैरून मुल्क थी और बहनोई ने कहा, फिक्र न करें, सब कुछ मैं संभाल लूंगा, किराया वगैरह भी मैं देख लूंगा। पहले पहल सब ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा बहाने बनने लगे। हर बार कोई नया जवाज, नई तसल्ली और सिर्फ एक ही बात, आपको मुझ पर एतमाद रखना चाहिए। 1 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया, लेकिन नतीजा कुछ ना निकला। आखिरकार लड़की के शौहर ने खुद कॉल की तो बहनोई ने कहा, मैं कल डॉक्यूमेंट्स भेज देता हूं। लेकिन अगले दिन उसकी बहन ने रोते हुए फोन किया, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, खुदारा पैसों और मकान का मुतालबा न करो। ये लड़की की इकलौती बहन है, वालिद का साया नहीं, और वालिदा सख्त परेशान है। बेटी को भी समझ नहीं आती कि क्या करे। सब्र ही एक रास्ता रह गया, क्योंकि बहन को छोड़ भी नहीं सकती, कोई तहरीरी मुआहिदा भी नहीं है। शौहर अच्छे हैं, लेकिन मेहनत की कमाई यूं लिटने पर बहुत दुखी हैं। इस सारे वाक़े ने एक सबक दिया, कभी भी रिश्तेदारों के साथ कारोबार ना करें, और ना ही किसी पर सिर्फ रिश्ते के भरोसे पर पैसा लगाएं। अगर देना ही है तो अल्लाह के नाम पर दें, बगैर किसी उम्मीद के, क्योंकि जब आप पेशावर बनकर काम करेंगे तो रिश्तेदार उसे संजीदा नहीं लेंगे। उनके नज़दीक ये सब एक हंसी मजाक होता है, और अगर पैसे दे दिए तो वो यही समझेंगे कि ये उनका हक था, ना कि कर्ज। नेकी करें, लेकिन बदले की तवक्को ना रखें। नेकी सिर्फ रब के लिए करें, और भलाई की उम्मीद भी बस उसी से रखें। ये कोई कहानी नहीं, ये एक सच है। किसी की